को पता है ईरान पर कई समय पहले ही अटैक हो सकता था इजराइल की तरफ से और यूएस की तरफ से पे अटैक किया जा रहा है। दुबई मिडिल ईस्ट के जितने भी गल्फ कंट्री उन पे अटैक किया जा रहा है। दुबई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया और फिर यूएई हो गया, अरब हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इन सब देशों पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हो। क्या पाम जुमेराह जो 7 स्टार होटल है वहाँ पे अटैक हुआ है, उस पर अटैक हुआ है और भी मतलब बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। मिलिट्री बेसेज है और इसको हटाने के लिए ईरान डायरेक्ट अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट के कंट्री पर। और इस पर मतलब अभी जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री है, मतलब कुवैत के सब यहाँ के प्रिंस, यहाँ सब के जितने बड़ा कंट्री है और इजराइल एक छोटा कंट्री है क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं, जिस कारण से उन पर सभी देश अटैक कर रहे हैं, यूएस। गाइस अभी करंट सिचुएशन बहुत ख़राब है, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में अभी वॉर चल रहा है जो कि सभी को पता है। ईरान पर कई समय पहले ही अटैक हो सकता था इजराइल की तरफ से और यूएस की तरफ से। अमेरिका और इजराइल बहुत दिनों से ईरान के पीछे पड़े हैं कि इनको हटाना है, इनके जो सुप्रीम लीडर का आयतुल्लाह खामनी, इनको हटाना है। अब वो हो गया है। अभी जब आप वीडियो ये देख रहे हो तो वॉर चल ही रहा है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें डायरेक्ट दुबई पे अटैक किया जा रहा है। दुबई मिडिल ईस्ट के जितने भी गल्फ कंट्री उन पे अटैक किया जा रहा है। दुबई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया और फिर यूएई हो गया, अरब हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इन सब देशों पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। कई जगह पे खबर आया कि बुर्ज खलीफा के बगल में ड्रोन गिराया गया। कई जगह खबर आया कि क्या पाम जुमेराह जो 7 स्टार होटल है वहाँ पे अटैक हुआ है, उस पर अटैक हुआ है और भी मतलब बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, धीरे धीरे निकल कर आ ही रहे हैं और रुक नहीं रहा इस पर न्यूज़। बेसिकली ये हुआ यूँ है कि इजराइल एक छोटा सा देश है और ईरान बहुत बड़ा देश है और इसमें इजराइल का पता सबसे बड़ा मददगार कौन है, तो हमारा यूएस है, ट्रम्प है, जो खुद हमने को हटा के वहाँ पर जितने सारे हैं वहाँ पे अपना पक्षधर, अपने नेता बैठाना चाहते हैं, वहाँ पे लीडर बनाना चाहते हैं। और जो खामनेई नहीं चाहते हैं, खबर बहुत सारा आ रहा है कि खामनेई का भी मौत हो गया है, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है, लेकिन ऐसा अभी तक ऑफिशियल कोई खबर नहीं आया। लेकिन इस पर मिडिल ईस्ट के जो भी जितने भी कंट्री है, गल्फ कंट्री, उन पर अटैक क्यों हो रहा है? उन पर अटैक इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि देखो जितने भी यूएस और ईरान में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि बहुत दूर है, यूएस ईरान से बहुत दूर है, वहाँ से डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता क्या यूएस? डायरेक्ट नहीं, क्योंकि वहाँ से आने ही में उनके प्लेन को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन इसलिए वो कर क्या रहे, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है वहाँ पर यूएस के मिलिट्री बेसेज हैं। दुबई हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, इजराइल, ये सब देशों में यूएस का क्या बोले तो ये है मिलिट्री बेसेस है और इसको हटाने के लिए ईरान डायरेक्ट अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट के कंट्री पर। और इस पे मतलब अभी जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री है, मतलब कुवैत, ये सब यहाँ के प्रिंस, यहाँ सब के जितने भी लीडर है, सब यूएस के साथ जा रहा है, ऐसा खबर आ रहा है कि ये सब अब यूएस के साथ जाके सारे के सारे अटैक डायरेक्ट ईरान पे करने जा रहे हैं फिलहाल। ऐसा कोई ऑफिशियल खबर आया नहीं, लेकिन हाँ ये है, ये न्यूज़ में चल रहा है कि ऐसा हुआ है और ऐसा हो भी रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ाइट चल रहा है और ये बहुत ख़राब बात है। अभी दुबई में हमारे इंडियन भी कई लोग फंसे हुए हैं। दुबई में मतलब 40-50 लाख से ज़्यादा लोग इंडियन रहते हैं, 40-50 लाख से भी ज़्यादा इंडियन रहते हैं दुबई में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी दुबई में मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट बंद हो गया क्योंकि ऑब्वियस है, हवा में मिसाइलें छोड़ जा रहे, ड्रोन आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी, जिस कारण से यहाँ पर ऐसे भी किया जा रहा है। तो ये रुकने वाला है नहीं है और ये बढ़ते ही चलेगा और बढ़ भी रहा है। अभी मतलब एक्ट्रेस भी है और जो पीवी संधू है वो भी वहाँ पे फंसी हुई है, ऐसा न्यूज़ में उन्होंने खुद स्टोरी लगा इंस्टाग्राम पे। फिर जो सोनल चौहान एक्ट्रेस है वो भी वहाँ पे दुबई में फंसी हुई है और वॉर पे वॉर और मिसाइल पे मिसाइल गिरे जा रहा है। और ये मतलब ये नॉर्मल नहीं कि देखो ईरान एक बहुत बड़ा कंट्री है और इजराइल एक छोटा कंट्री है क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं, जिस कारण से उन पर सभी देश अटैक कर रहे हैं, यूएस सहित। अगर उनके पास न्यूक्लियर रहता तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते अभी। लेकिन देखते और क्या होता है, क्या क्या न्यूज़ आता है। कुछ अभी ऑफिशियल हुआ नहीं है कि खामनेई का मौत हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है जो कि मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री है उन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी और भी प्रॉब्लम होगी। बाकी जो भी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।